खुदावंद यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो। बेहद खुशी है कि यीशु मसीह ने मुझे मौका दिया कि मैं उसके पाक कलाम को आप तक पहुंचा सकूं। मैं पाकिस्तान MFB ग्रुप का मेंबर हूं और मेरे अजीज़ों मैं पास्टर डैनियल राज को सुनता हूं, उसकी वीडियो देखता हूं और उनसे ही खुदा के कलाम को सीखता हूं। तो मैं खुदा का शुक्रिया अदा करता हूं कि उसने मुझे पास्टर डैनियल राज से मिलाया। मुझे भी मेरे अजीज़ों इतना इल्म नहीं था, मुझे कलाम का इतना इल्म, इतनी नॉलेज नहीं थी। जब से मैंने पास्टर डैनियल राज को सुना है तो मेरे अजीज़ों मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ कि मैंने उनके वसीला से बहुत कुछ खुदा के कलाम से सीखा। तो आज मेरे अजीज़ों हम सीखेंगे खुदा के कलाम से यीशु मसीह की आमद के बारे में। तो मेरी आप सब से ये भी रिक्वेस्ट है कि अगर आप खुदा के कलाम को समझना चाहते हैं, सही तालीम को सीखना चाहते हैं, तो आप पास्टर डैनियल राज को ज़रूर सुने। आप पास्टर डैनियल राज को ज़रूर सुने। तो आए हम खुदा के कलाम से सीखते हैं यीशु मसीह की आमद के बारे में। मत्ती रसूल की इंजील 24 बाब उसकी 3 आयत से। और जब वो जैतून के पहाड़ पर बैठा था, उसके शागिर्दों ने अलग उसके पास आकर कहा, हमको बता कि ये बातें कब होंगी और तेरे आने और दुनिया के आखिर होने का निशान क्या होगा। तो मेरे अजीज़ों यहाँ लिखा है, शागिर्द पूछ रहे हैं और तेरे आने और दुनिया के आखिर होने का निशान क्या होगा। यीशु ने जवाब में उनसे कहा, खबरदार कोई तुमको गमराह ना कर दे, क्योंकि बहुतेरे मेरे नाम से आएंगे और कहेंगे मैं मसीह हूं, और बहुत से लोगों को गमराह करेंगे। और तुम लड़ाइयाँ और लड़ाइयों की अफवाह सुनोगे, खबरदार घबरा ना जाना, क्योंकि इन बातों का वाकया होना जरूर है, लेकिन उस वक़्त खात्मा ना होगा। क्योंकि कौम पर कौम और सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई करेगी और जगह जगह काल पड़ेंगे और भूचाल आएंगे, लेकिन ये सब बातें मुसीबतों का शुरू ही होंगी। तो मेरे अजीजों यहाँ यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को कहा है कि मेरा जब आना होगा तो ऐसे ये बातें होंगी जो मैंने खुदा के कलाम से पढ़ी हैं कि कौम पर कौम और सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई करेगी और जगह जगह काल पड़ेंगे, भूचाल आएंगे, वबाएं आएंगी। तो यीशु मसीह ने कहा कि लेकिन ये सब बातें मुसीबतों का शुरू ही होंगी। तो मेरे अजीजों ये सब बातें पूरी हो रही हैं। यीशु मसीह के कलाम की सब बातें जो लिखी हैं पूरी हो रही हैं। तो इससे हमें समझ आती है कि यीशु मसीह की आमद नज़दीक है। तो आए हम आगे भी देखते हैं। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मत्ती 24 बाब उसकी 3 आयत को हमने फिल्टर करके पढ़ना है। यहाँ लिखा है कि और तेरे आने और दुनिया के आखिर होने का निशान क्या होगा। तो मेरे जीजो
यहाँ हमने देखा है, पढ़ा है कि तेरे आने और दुनिया के आखिर होने का निशान क्या होगा। यीशु मसीह की आमद के बारे में लिखा है और दुनिया के आखिर होने का निशान, यानी कि दुनिया की आखिर एंड अदालत के होने का निशान क्या है। तो यीशु मसीह ने ये 24 बाब को हमने फिल्टर करके पढ़ना है। यहाँ यीशु मसीह की आमद का भी जिक्र है और अदालत का भी जिक्र है। तो इसको आपने ध्यान के साथ पढ़ना है और समझना है। तो मेरे चीज़ों, आए हम देखते हैं कि खुदा के कलाम में आगे क्या लिखा है। आगे हम देखेंगे 32 आयत से, अब अंजीर के दरख्त से एक तमसील सीखो, जो ही उसकी डाली नरम होती है और पत्ते निकलते हैं तो तुम जान लेते हो कि गर्मी नज़दीक है। इसी तरह जब तुम इन बातों को होते देखो तो जान लो कि वो नज़दीक बल्कि दरवाज़ा पर है। तो मेरे अजीजों, हमने पीछे क्या देखा है? पीछे हमने देखा है कि जगह जगह काल पड़ेंगे, भूचाल आएंगे, कौम पर कौम, सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई करेगी, लड़ाई झगड़े होंगे, मोहब्बतें ठंडी पड़ जाएंगी, औलादें नाफरमान हो जाएंगी। मेरे अजीजों, ये सब कुछ पहले नहीं होता था। पहले मेरे बचपन में ये मोहब्बतें कम नहीं हुई। मेरे बचपन में बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी लोगों में। हमारे गांव में इतनी मोहब्बत थी कि हम सब गांव वाले इकट्ठे रहते थे। तो मेरे अजीजों, आजकल तो भाई भाई भी इकट्ठे नहीं रह रहे, मोहब्बतें कम हो गई हैं, औलादें नाफरमान हो गई हैं, हंसी ठट्ठा करने वाले बहुत ज़्यादा हैं, जो आखिर ज़माना के ज़िक्र आखिर ज़मानों में आएंगे, इनका ज़िक्र है। तो मेरे अजीजों, यहाँ मैं अपनी सोच और अपनी अकल से कहता हूँ कि यीशु मसीह दरवाजे पर है। यीशु मसीह, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरी समझ में जो मैं अपनी अकल के साथ कहता हूँ कि यीशु मसीह 3 से 4 साल से पहले पहले आ जाएंगे और अपनी कलीसिया को ले जाएंगे। मेरे अजीजों, वो 3 से 4 साल से पहले पहले आ जाएंगे और अपनी कलीसिया को अपने साथ ले जाएंगे, क्योंकि यहाँ लिखा है कि जब मैं फिर पढ़ता हूँ 32 आयत से, अब अंजीर के दरख्त से एक तमसील सीखो, जो ही उसकी डाली नरम होती है और पत्ते निकलते हैं तो तुम जान लेते हो कि गर्मी नज़दीक है। ये हम जान लेते हैं कि गर्मी नज़दीक है। इसी तरह जब तुम इन सब बातों को होते देखो तो जान लो कि वो नज़दीक बल्कि दरवाज़ा पर है। तो मैं इससे अपनी अकल दोहराता हूँ कि वो नज़दीक बल्कि दरवाज़ा पर है। तो दरवाज़ा खोलकर आना देर नहीं लगती, वो अब दरवाजे पर है। क्योंकि एक एक बात आप मुझे बताएं कि कौन सी बात जो यीशु मसीह ने कही है वो पूरी नहीं हो रही। तो मैं अपनी अकल से कहता हूँ कि 3 से 4 साल से पहले पहले हम इस दुनिया में नहीं रहेंगे। मेरी औलाद, मेरे बच्चे, मेरी बीवी बच्चे इस दुनिया में 3-4 साल से पहले पहले हम इस दुनिया में नहीं रहेंगे। हम यीशु मसीह के साथ जाएंगे। जब यीशु मसीह हमें लेने आएंगे, कलीसिया को लेने आएंगे, तो हम कलीसिया के साथ उठाए जाएंगे। तो आए हम खुदा के कलाम से सीखते हैं कलीसिया का उठाए जाने के बारे में सीखते हैं। पहला कुरिन्थियों 15 बाब उसकी 51 आयत से, देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ, हम सब तो नहीं सोएंगे मगर सब बदल जाएंगे, और ये एक दम में, एक पल में पिछला नरसिंगा फूंकते ही होगा। तो मेरे अजीजों, यहाँ हमने एक दम में बदलना है।
जिनके गायब होना है। तो ये यीशु मसीह की जब आमद होगी, ये हर इंसान यीशु मसीह को नहीं देखेगा। खुदा के कलाम में लिखा है इब्रानियों 12:14 में, सबके साथ मेल मिलाप रखने और उस पकीजगी के तालब रहो जिसके बगैर कोई खुदावंद को ना देखेगा। पकीजगी के बगैर हम खुदावंद यीशु मसीह को नहीं देखेंगे। अगर हम में पकीजगी होगी तो हम यीशु मसीह के साथ जाएंगे। अगर पकीजगी नहीं हुई तो हम यीशु मसीह के साथ नहीं उठाए जाएंगे। तो आए मैं ये हवाला जात आपको बताता हूँ, आप पढ़ लेना। मैं इतनी लंबी वीडियो नहीं बनाना चाहता, मैं आपको हवाले नोट कराता हूँ। प्लीज़ आप हवालों को देखना और बाद में इनको बड़े ध्यान के साथ पढ़ना। पहला थिस्सलुनीकियों 4 बाब उसकी 16 आयत, खुदावंद खुद आसमान से ललकार और मकरूब फरिश्ता की आवाज और खुदा के नरसिंगे के साथ उतर आएगा। कौन उतरेगा? खुदावंद। तो मेरे अजीजों, यहाँ लिखा है कि खुदावंद खुद आसमान से ललकार और मकरूब फरिश्ते की आवाज और खुदा के नरसिंगे के साथ उतर आएगा। खुदा के नरसिंगे के साथ। तो मत्ती में लिखा है 31 आयत में, 24 बाब उसकी 31 आयत में, और वो नरसिंगे की बड़ी आवाज के साथ अपने फरिश्तों को भेजेगा। यहाँ लिखा है फरिश्तों को भेजेगा। तो यहाँ खुदावंद यीशु मसीह उतरेगा, उतर आएगा, खुदा के नरसिंगे के साथ उतर आएगा। तो मेरे अजीजों, यहाँ खुदावंद यीशु मसीह का जिक्र है। जब वो अपनी कलीसिया को लेने आएंगे तो यहाँ खुदा के नरसिंगे के साथ उतरेगा। आगे देखते हैं। पहला थिस्सलुनीकियों 5 बाब उसकी 9 आयत, क्योंकि खुदा ने हमें गज़ब इलाही के लिए नहीं बल्कि इसलिए मुकर्रर किया। मेरे अजीजों, आगे मैंने हवाला पूरा नोट नहीं किया तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, बल्कि आप ये खुदा के कलाम से निकाल कर पढ़ लेना। क्योंकि खुदा ने हमें गज़ब के लिए नहीं, खुदा ने हमें गज़ब के लिए नहीं बनाया। खुदा ने हमने यीशु मसीह के वसीला से हमने निजात पानी है, और यीशु मसीह पर ईमान रखेंगे, यीशु मसीह के नक्शे कदम पर चलेंगे और उस पकीजगी के तालब होंगे, तो फिर हम यीशु मसीह के साथ उठाए जाएंगे। तो मेरे अजीजों, आए हम देखते हैं कि हाँ, कलीसिया उठाए कैसी जानी है। तो यीशु मसीह ने लिखा है इधर 36 आयत में, यीशु मसीह ने बताया है कि यीशु मसीह ने कैसे आना है। मेरे अजीजों, मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप अगर मेरी बातों को, ये मेरी बातें नहीं बल्कि खुदा की बातें हैं, यीशु मसीह की बातें हैं, आप इनको मजाक में ना लेना। मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इन बातों को जो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप भी सीखें और मैं भी सीखता हूँ। तो आए देखते हैं मत्ती 24 बाब उसकी 36 आयत से, लेकिन उस दिन और उस घड़ी की बाबत कोई नहीं जानता, ना आसमान के फरिश्ते ना बेटा, मगर सिर्फ बाप। जैसा नूह के दिनों में हुआ वैसे ही इब्ने आदम के आने के वक्त होगा। क्योंकि जिस तरह तूफान से पहले के दिनों में लोग खाते पीते और ब्याह शादी करते थे, उस दिन तक के नूह कश्ती में दाखिल हुआ, और जब तक तूफान आकर उन सब को बहा ना ले गया, उनको खबर ना हुई, उसी तरह इब्ने आदम का आना होगा। उसी तरह इब्ने आदम का आना होगा। तो मेरे अजीजों, यहाँ लिखा है
कि जब तक नूह कश्ती में नहीं गया तूफान नहीं आया। तो ऐसे ही जब तक कलीसिया सेफ जगह पर नहीं पहुंचेगी, खुदा का गजब नाजल नहीं होगा। सारी दुनिया पर खुदा का गजब नाजल नहीं होगा, क्योंकि कलाम में लिखा है कि खुदा ने हमें गजब इलाही के लिए नहीं बनाया। जो भी यीशु मसीह पर ईमान लाएगा, यीशु मसीह के नक्शे कदम पर चलेगा, वो इस गजब इलाही में शामिल नहीं होगा, बल्कि वो नूह की तरह सेफ होगा। तो मेरी आप सब से रिक्वेस्ट है कि आप सब हर वक्त तैयार रहें। कोई पता नहीं खुदावंद यीशु मसीह कब आ जाए, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये सब खुदा के कलाम की बातें पूरी हो रही हैं। 3 से 4 साल से पहले पहले हम इस दुनिया में नहीं रहेंगे, हम इस दुनिया से जाएंगे, क्योंकि हमारा घर आसमान पर है। तो मेरे अजीजों, आप इस बात को समझें और खुदा के कलाम पर अमल करें और अपनी तैयारी करें। मैं आपको सच्ची बातें बता रहा हूं खुदा के कलाम की। तो यहाँ लिखा है कि कलीसिया कैसे गायब होनी है, मैं आपको बताता हूं। चालीस आयत से, उस वक्त 2 आदमी खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। 2 औरतें चक्की पीसती होंगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। तो मेरे अजीजों, कौन छोड़ा जाएगा? वही छोड़ा जाएगा जो खुदा के हुक्मों पर नहीं चलता। वही छोड़ा जाएगा जो खुदा के कलाम की सही तालीम नहीं देता। वही छोड़ा जाएगा जो गुनाह करता है। तो वो गजब इलाही में जाएगा। तो मेरे अजीजों, आप खुदा के गजब में ना रहें। मैं आपको यही अवेयर करना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि आप तैयारी करें और यीशु मसीह के साथ, जब यीशु मसीह लेने आए तो हम तैयार रहें और यीशु मसीह के साथ जाएं। तो हमने क्यों गजब इलाही में जाना है? यहाँ लिखा है कि 2 आदमी खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा। यानी कि कलीसिया, मैं आपको बताना चाहता हूं कि कलीसिया कैसे उठाई जानी है। ये कलीसिया उठाई जानी है, एक ले लिया जाएगा, दूसरा छोड़ दिया जाएगा। दूसरे को पता नहीं चलेगा कि ये किधर चला गया है। गैब, यानी कि वही खुदा को देखेंगे जो पाक दिल हैं, वही खुदामंद को देखेंगे। तो मेरे अजीजों, आप पकीजगी के साथ ज़िंदगी बसर करें। और मेरा सारी दुनिया को ये मैसेज है कि आप यीशु मसीह पर ईमान लाएं, क्योंकि यीशु मसीह के बगैर किसी की भी निजात नहीं है। क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि जिसके पास बेटा है उसके पास ज़िंदगी है, जिसके पास बेटा नहीं उसके पास ज़िंदगी भी नहीं। बाप ने सारा अख्तियार यीशु मसीह को दिया है। खुदा के कलाम में लिखा है कि यीशु मसीह कहते हैं कि आसमान और ज़मीन का कुल अख्तियार मुझे दिया गया है। तो मेरे अजीज़ों, मैं सारी दुनिया को बताना चाहता हूं कि आप यीशु मसीह पर ईमान लाएं और गजब इलाही से बचें। क्योंकि यीशु मसीह का पैदा होना अजीब, उसका मरकर जिंदा होना अजीब, आसमान पर उठाया जाना, जिंदा उठाया जाना अजीब। ऐसा कोई भी नबी ऐसा नहीं हुआ जो यीशु मसीह की निस्बत हो। तो मेरी आप सब से रिक्वेस्ट है कि आप यीशु मसीह पर ईमान लाएं, यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल करें। क्योंकि खुदा ने अपने बेटे को भेजा और यीशु मसीह ने हमारी खातर सलीब पर अपनी जान दी, हमारी खातर कुर्बान हुआ। तो मेरे अजीज़ों, आप उसके दुखों को समझें और उसके दुखों को याद करें, सलीब का पैगाम दें सारी दुनिया को। और पास्टरों से भी मेरी गुजारिश है कि आप खुदा के कलाम को सही तरीके के साथ दुनिया तक पहुंचाएं। और हम सब ने मिलकर कलीसिया को तैयार करना है, क्योंकि यीशु मसीह बादलों पे जल्द आने वाले हैं। तो मेरी आप सब से रिक्वेस्ट है कि आप पकीज़गी के साथ यीशु मसीह के उठाए जाने पर तैयार हों और हम सब गज़ब इलाही से बचें और हमेशा की ज़िंदगी में जाएं।
खुदावन यीशु मसीह आपको बड़ी बरकत दे। आमीन।